दोस्तों नमस्कार। एसबीआई क्लर्क काफी पास है। प्री जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर द मेंस। आशा करता हूं वेल प्रिपेयर्ड होंगे आप। सभी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, लेकिन मेरे एंड से उस प्रिपरेशन को थोड़ा टच देने के लिए मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। मेंस लेवल के प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के मेंस लेवल के क्वेश्चन जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम में जरूर दिखेंगे। क्या बेस्ट अप्रोच होगा इस वीडियो में जानते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा पॉज करना है कुछ सेकेंड्स के लिए। वीडियो को पॉज करना है। वीडियो पॉज करने के बाद आपको उसको ट्राई करना है। तो फिर अगर नहीं बना तो फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। आई होप कि आपने बना लिया होगा, क्वेश्चन बन गया होगा आपसे। ओके, क्या कहानी है इसमें समझ लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं अच्छे से। संजय ने दो सेकेंड हैंड कार्स खरीदी। एक जो है वो 1 लाख में खरीदी, दूसरी जो है वो 1.5 लाख में खरीदी रिस्पेक्टिवली। ही स्पेंड्स रुपीज एक्स प्लस 5,000 ऑन द फर्स्ट कार एंड एक्स ऑन द सेकेंड कार फॉर रिपेयरिंग देम। ही मार्क अप द फर्स्ट कार बाय 20%, 20% से, एंड सेकेंड कार बाय 30%। अब आशा करता हूं दोस्तों कि आपको एसपी, एमपी, सीपी, परसेंटेज मार्कअप, परसेंटेज डिस्काउंट, ये वाली सारी चीजें आपको क्लियर होगी, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। फिर भी मैं एक बार यहां लिख देता हूं कि क्या क्या होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सेल द टू कार्स टू रोमी एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ईच बोला है। नाउ रोमी सेल्स बोथ ऑफ दिस टोटल रुपीज दिस फॉर 20% प्रॉफिट। फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय संजय ऑन रिपेयरिंग बोथ द कार। तो हमें क्या बताना भाई, रिपेयरिंग पे कितना खर्चा कर दिया दोनों कार्स के बीच में। तो हमें एट द एंड बताना क्या है, x प्लस 5,000 प्लस x। इसकी वैल्यू हमको बतानी है। हमें कौन सी वैल्यू बतानी है, x प्लस 5 प्लस x। ये वाली कहानी हमको बतानी है। तो चलो देखते हैं। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं एक बार। हमें पता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट, ये वाली कहानी होती है। फिर उसके बाद एमआरपी यानी कि एमपी बोलते हैं उसको, हम एमपी बोलते हैं हर बार। परसेंटेज डिस्काउंट, डिस्काउंट, मार्कअप, है ना। ये वाले सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। आई होप दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू यू। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगर आपको क्लियर है तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ओके। और एक चीज कि हमें किसके बाद क्या मिलता है, ये भी बात हमको पता होना चाहिए। किसके बाद क्या मिलता है तो देख लेते हैं इसके किसके बाद क्या मिलता है। अगर मैं सीपी पे कुछ मार्कअप करूं, मार्कअप करूं, तो मुझे एमपी मिल जाता है। और एमपी पे कुछ डिस्काउंट परसेंट दे दूं तो मुझे एसपी मिलता है। ठीक है, ये वाली भी कहानी हमें पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें, इसमें क्या है, चेन रूल का है। चेन यानी कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने कुछ प्राइस में इसको खरीदा, मतलब पर्संस की बात कर रहा हूं। तो कैसे होगा, कैसे होगा, तो एक चार्ट के जरिए मैं समझाता हूं आपको। क्या है एबीसी। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बट अगर कॉन्सेप्ट समझे। सीपी, एसपी, समझो मैं एक ही सीपी मान लेता हूं एक्स रुपया, एक्स रुपया, और एक ही एसपी मान लेता हूं वाई रुपया, बराबर है। तो एक ही जो एसपी है वही बी की सीपी होगी, और जो बी की, अगर मैं बी की सेलिंग प्राइस को के मान लेता हूं तो वही चीज किसकी हो जाएगी, सी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो ये वाली हमको यहां पे कहानी समझनी है। ओके, तो ये कहानी आपको समझ आई होगी। तो ये सब चैन चलता है। तो इसने इसको इसको बेचा, है ना, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, वही उसकी कॉस्ट प्राइस है। इसकी कुछ सेलिंग प्राइस है तो वही उसकी सी की कॉस्ट प्राइस है। ऐसा ये टेबल चलता है, चेन रूल कहते हैं उसके। लेकिन अभी उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या मैन्युअली करेंगे, नहीं। तो आसान सा तरीका मैं बताता हूं कैसा है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख की सेकेंड हैंड संजय ने खरीदा, और 1.5 लाख की दूसरी, दो कार्स है।
ठीक है, और उस पर कुछ पैसा खर्च किया। तो सीपी फॉर संजय फॉर द फर्स्ट कार, सीपी ऑफ संजय ऑन फर्स्ट एंड सीपी ऑन संजय फॉर सेकेंड कार के लिए। तो 1 लाख रुपए की उसने खरीदा है, 1 लाख रुपया, प्लस उस पे एक्स प्लस 5,000 रुपए का खर्चा भी किया। ये हो गया पहले के लिए। और दूसरे के लिए, 1.5 लाख में वो चीज खरीदी है, प्लस उस पे एक्स रुपीज का खर्चा किया। अब क्या किया रिपेयरिंग पे, ही मार्कअप फर्स्ट कार बाय 20%। अच्छा, जब 20% इंक्रीज होता है मतलब 120% किया होगा, उसकी फ्रैक्शन वाली होती है 6/5। ये बेसिक में हम पढ़ाया जाते हैं। तो 6/5 इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6/5। ठीक है, तो इस पे उसने मार्कअप किया 6/5 पे, और सेकंड कार पे 30% का मार्कअप है, यानी कि 13/10 हुआ होगा। दूसरी को बढ़ाया उसने 13/10 से, 30% का मार्कअप है। तो फिर इसका इक्वेशन हम बना लेते, सीपी को कन्वर्ट कर देते मार्क प्राइस में। सीपी को हमने अगर कन्वर्ट कर दिया मार्क प्राइस पे तो क्या होता है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, सीपी को मार्क प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। तो मार्क प्राइस में कन्वर्ट कर देते। चलो, तो मार्क प्राइस, इस पे मार्क प्राइस हम लगा देते, इसका हो गया 6/5 और इस पे हो गया 13/10। 13/10 कहां से लाया मैंने, 30% का मार्कअप है। और वो कार्स को बेचता है रोमियो एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब इस पे ईच पे बोला है, और इसी पे क्या कर देता है वो, डिस्काउंट भी देता है। तो दोनों पे डिस्काउंट देता है, इन पे दोनों पे डिस्काउंट देता है वो। तो दोनों पे अगर डिस्काउंट देता है तो कैसा होगा भाई, मैं इसको प्लस कर लेता हूं, ये क्या होगी टोटल सीपी होगी, और इन पे देता है दोनों पे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 25% का डिस्काउंट देना मतलब 75% ऑफ द एमपी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी 75% की भी वैल्यू होती है भाई 3/4। तो 3/4 पे वो क्या कर देता है, बेच देता है। ओके, यहां तक कहानी समझिए। लेकिन इसके बाद ये क्या हो गई, ये हो गई कॉस्ट प्राइस फॉर रोमियो, नहीं संजय, संजय के लिए सेलिंग प्राइस, संजय की सेलिंग प्राइस हो गई, संजय की सेलिंग प्राइस हो गई। ये वाली जो कहानी है ये होगी संजय की सेलिंग प्राइस। अब ये संजय की सेलिंग प्राइस है, तो उस रोमियो के लिए वो होगी, वो जो रोमी है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगी। तो इसका, इस पे वो प्रॉफिट कमा के 20% प्रॉफिट कमा के बेच देता है। 20% प्रॉफिट कमाना मतलब दोस्तों कितना होता है, 6/5। आपको पता होगा बेसिक फ्रैक्शन से। तो 6/5 पे वो बेच देता है, और ये कहानी फिर बन जाती है कितने रुपए में बेच देता वो, 3,60,000 में। कितने में बेच देता है, 3,60,000 में, 3,60,000 में। तो अभी मैंने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये सब कुछ किस में कन्वर्ट हो चुका है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रोमियो। और कॉस्ट प्राइस के बाद अभी जब उस पर प्रॉफिट लगाया तो वो हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ, एसपी में हो चुका है किसके, रोमियो के, रोमियो की सेलिंग प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेचा बोलते, 3,60,000 पे। ठीक है, 3,60,000, ओ एक जीरो है, 3,60,000 हो गया। तो 3,60,000 बेचा। अब हमको क्या चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या, तो यहां से पहले एक्स निकालेंगे फिर उसका खर्चा निकल आएगा। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो हम करते हैं इसको सॉल्व। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो इसमें से कॉमन आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो जब इसको सॉल्व कर लेते, सैंत्रिया 18, 18 यानी कि 20,000, और 5 20 यानी कि 20 × 20, 20 × 20 4 लाख। तो इसकी वैल्यू हो जाती बच्चों 4 लाख रुपया, 3 2 5, ठीक है 4 लाख हो गई इसको सॉल्व करने के बाद, 4 लाख हो गई। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ये टोटल वैल्यू होगी हमारी 4 लाख।
ठीक है, यहाँ पे हो गई 4,00,000। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है, देखो इन ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 1,05,000, 21 तक 126, 126 तीन जीरो में खा सकता हूं, हर जगह 3 जीरो है, 126 लेकिन 1,26,000 प्लस 6/5 ऑफ एक्स प्लस 13,15,195 होता है, उस पर 2 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो 1,95,000 95,000 प्लस 13/10 का x बराबर 4,00,000। ठीक है, 4,00,000 हो गया। अब इसको एडिशन करेंगे, 195 प्लस 2 126 माइनस 4,00,000। तो ये इसका, मैं इसका अगर 5 इसको दे दूं तो कितना हो जाएगा, इसमें से 21 बचेगा, 1,21 प्लस 2,00,000 यानी कि 1,21,000 प्लस 2,00,200 प्लस 6/5 x प्लस 13/10 का x बराबर 400 रुपया। अब थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, 3 जीरो इग्नोर कर दिया हर जगह से, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया मैंने। ठीक है, 3 जीरो इग्नोर कर दिए, बाद में हम 3 जीरो लगाएंगे उसको। तो 200 321 हो जाता है, तो 321 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये 12x/13x बटे में 10 हो जाता है बराबर 400, और ये 25x बटे में 10 बराबर 79। 79 कहां से आया, 79 कहां से आया, मैंने माइनस कर लिया वहां से। कहां से माइनस कर लिया भाई, 121, 400 में से 321 गया, बचा कितना 79। बस अब x बराबर कितना होगा 790, ये 10 ऊपर जाएगा और 3 जीरो मैंने जो शॉर्टकट में हटाए थे उसको मैंने ले लिया, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जब आई तो हमको क्या चाहिए, 2x प्लस, हमको चाहिए था 2x प्लस 5,000। तो x की वैल्यू 25 से जब काटेंगे, तो मैंने आपको यह भी बताया था कोई भी नंबर को 25 से आसानी से कैसे डिवाइड करते, तो उसको 100/4 लिखो। ठीक है, 100/4 लिखना होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो 79 4 जीरो उस पे इंटू 100 इंटू 4 बटे में 100। ठीक है, 25/4 100/4 लिखा, तो इसके देखो 2 जीरो चले गए, तो ये कितना आता है 79 इंटू 4, 9 चुक 36, 7 चुक 28 और 3 31, यानी कि 31,600। तो ये आ गई 31,600। वेरी गुड, तो 31,600 ये आ गई वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो कितना है वो, x प्लस 5,000। तो हमें चाहिए 31,000 का डबल कितना होता है 63,000 63,200 प्लस 5,000, यानी कि 13,5,18 68,200। वेरी गुड, कौन सा आंसर होगा भैया ये 68,200। तो काफी इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। कौन सा आंसर है 68,200। वाह बेटे वाह, मौज कर दी मौज कर दी मौज कर दी। 68,200 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझा है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। चलो दूसरा सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू इज 600 रुपया एंड वाई रुपया। ठीक है, 600 रुपया एंड वाई रुपया है रिस्पेक्टिवली। अ मैन मार्कअप, मैन क्या करता है, मार्कअप करता है। मार्कअप क्या करता है, एक मैन जो है वो मार्कअप ऑफ द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय 25% एंड 20% से वो बढ़ाता है, एंड उसके बाद वो डिस्काउंट भी देता है 30% एंड 10% का रिस्पेक्टिवली ऑन देयर मार्क प्राइस पे। ऑब्वियसली ये बताने की जरूरत नहीं हमको, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट Q is there is 150 rupees more than that of product P,
देन व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट क्यू बाय मैन। ठीक है, तो क्यू को बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कितना होता है ये हमको बताना है। तो बताओ भाई, आप थोड़ा वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, ट्राई करके देखो और फिर आगे जाएंगे। चलो, आई होप कि आपका बन गया होगा। क्या है इसमें दिया, देख लेते भाई, ट्राई करते हैं। तो हमारे पास सीपी है, सीपी दोनों की दी है, पी एंड क्यू की। पी की सीपी 600 रुपया है, लिख लेते हैं हम 600 रुपया। क्यू की सीपी है वाई रुपया। अ मैन मार्कअप द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय 25%। मार्कअप यानी कि यहां एमपी हो जाएगी 25%, इसमें बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 5/4 हो गया, 600 का 5/4, और दूसरे पे 20% बढ़ाता है, यानी कि दूसरा जो है y का 6/5 करता है। एंड उसके बाद बोले है इफ द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्यू इज 150 मोर देन द प्रोडक्ट पी। तो मार्क प्राइस दिया हुआ है उनका, तो हमें एक रिलेशन दिया है, तो क्यू का इफ मार्क प्राइस ऑफ क्यू इज मोर देन है, तो मार्क प्राइस ऑफ क्यू कितना है हमारे पास, वो है इतना, y 6/5 है ना, y इंटू या फिर 6/5 ऑफ y माइनस 600 इंटू 5/4 ऑफ y इक्वल्स टू 150 रुपीज। ये दिया है डिफरेंस। तो यहां से हमें y की वैल्यू जरूर मिल जाती, तो इसको मैं काट लेता हूं, कितनी बार काट लेता हूं, 15 से, 15 5 75, तो 150 बार जाता है। तो 6/5 ऑफ y इज इक्वल्स टू 750 प्लस 150। डायरेक्ट लिखा मैंने, क्योंकि इनकी वैल्यू आती है 750, इधर जाके वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेंस के स्टूडेंट वही होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो, तो आप देखो, तो 6 हो गया, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 7 8 900 रुपया हो गया। तो 6/5 ऑफ y इक्वल्स टू 900 रुपया। 15 25 हो तो y की वैल्यू आती है यहां से 750। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 750। तो y की वैल्यू आ गई 750। तो हमें क्या पूछा गया, हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट y। ठीक है, तो y की हमारे पास एमपी है, अब हम y की एसपी भी निकाल सकते हैं, ये आप सॉल्यूशन लिख लेना। y की हम क्या लिख सकते हैं, यहां से सेल्स प्राइस भी लिख सकते हैं, तो y की एसपी में निकाल लो। हमारे पास सीपी उसकी कितनी आ गई, सीपी आ गई, सीपी आ गई उसकी 750, और एम अभी मुझे एसपी निकालना है, तो 750 का 700 750 का 750 का सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस है हमारा 6/5, और उस पे डिस्काउंट दिया है भाई साहब ने कितने का, डिस्काउंट दिया है ऑफर 30% है, 10% का डिस्काउंट दिया है वाई पे, क्यू पे। तो 10% का डिस्काउंट देना, डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब होता है बेटे 9/10, मतलब 90% में बेचना। तो उसको 9/10 पे बेचा है, और वो बेचा है कितने में, तो ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। तो आप अगर निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 इसको काटेगा 15 बार, 15 5 75, और 15 सक 90 और 9 9 81, ये आता है 810 रुपया। कितना निकल के आता भाई, 810 रुपया। ये क्या हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस, ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब आपको प्रॉफिट अगर निकालना है, सो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है सारी दुनिया को पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है मेरा 810 रुपया, सीपी मेरा कितना है 750 रुपया, और किसके लिए, वाई के लिए, प्रोडक्ट वाई क्यू के लिए, प्रोडक्ट क्यू के लिए, प्रोडक्ट क्यू के लिए। तो कितना आता है, 7 5 12 मतलब 60 रुपया, है कि नहीं, 60 रुपया। तो आंसर है 60 रुपीज। आई होप ये आपको समझा होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो क्या दिया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा पॉज कर लो, फिर से ट्राई कर लो,
बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलो। का बोले है, क्वेश्चन का बोल रहा है भैया, क्वेश्चन का बोल रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। यहां मैं लगा देता हूं, अ डीलर इनकर्ड लॉस ऑफ 20% when he allowed a discount of 25% on the mark price of an article. Then what percent discount should he allow on the mark price so as to gain 900 rupees on the article if the mark price of the article is 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का हमें अगर मार्क प्राइस है तो कितना होगा। तो चलते इस बात को करते हैं सॉल्व। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, एक डीलर है, उसको डीलर लॉस इनकर्ड लॉस ऑफ 20%। देखो 20% का लॉस यानी कि सीपी का 80% पे जब बेचता है वो, व्हेन ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब 75% ऑफ मार्क प्राइस। क्योंकि जब सीपी पे आप 80% पे बेच रहे हो, मतलब सीपी का 80% पे जब बेच रहे हो कोई चीज, तो वो एसपी मिलता है। और जब एमपी पे कुछ डिस्काउंट देते हो डी परसेंट का, यानी कि 75% पे जब देते तब भी एसपी होगा। तो ये इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया। गॉट द पॉइंट। चलो ये कहानी हो गई। अब इसके बाद आप देखो, यहां से हमें एमपी एंड सीपी का रेशियो मिलेगा, लेकिन लास्ट लाइन में हमको मार्क प्राइस दी हुई है, कितना है 40,000 रुपया। तो मैं यहां लिखता हूं सीपी 80% की वैल्यू होती थी दोस्तों 4/5। तो 4/5 ऑफ एमपी सीपी इज इक्वल्स टू 3/4। 3/4 75% की वैल्यू होती है ऑफ एमपी 40,000 का। तो कितना आता है भाई, ये कितना आता है, तो यहां से हम निकालेंगे तो ये जाता है इसको जब काटेंगे तो 4 हाथ से टोटल आता है 30। तो 4/5 ऑफ सीपी इक्वल्स टू 30,000। तो सीपी यहां से निकल के आएगी हमारी 30,000 इंटू 5/4। वैसा ही रन दो, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम। सीपी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब सीपी अगर आ गई तो आपको ये बात पता है, पास्त्रिक 15/4 जब करेंगे, पास्त्रिक 15/4 1.5 लाख का 4 गुना 4 से डिवाइड करेंगे हम। 1,50,000 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 37,500। मतलब भाई साहब की सीपी कितनी आ गई, सीपी आ गई 37 पॉइंट सीपी आ गई भाई साहब की 37,500। अब हमको क्या चाहिए, देन what percent discount should he allow on the mark price to gain 900 rupees on the article। उस पर क्या चाहिए, उसको 900 रुपीज का आर्टिकल चाहिए, है ना। ओके, 900 रुपीज उसको प्रॉफिट चाहिए, गेन 900 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। तो कैसे मिलेगा गेन, तो सीपी में जब अब सीपी में आपको एसपी क्या मिलेगी, तो 37,500 प्लस उस पर जोड़ना है 900, ऐड कर देंगे तो 0,0,9,5,14, है ना। और 7,1,8 38,400 को बेचना है कि नहीं। कितने में बेचना है भाई, 38,400 में। अब ये हमारी क्या होगी एसपी। तो क्या पूछे हमें, डिस्काउंट परसेंटेज पूछने पर, देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट। अब परसेंटेज डिस्काउंट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास मार्क प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मेरा 40,000 रुपया है और मेरा सेलिंग प्राइस है कितना आया 38,400। तो मैं डिस्काउंट परसेंट जो है वो आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, ये होता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये हो गया गजब।
तो इसमें हम रख सकते हैं वैल्यू। अब हमें क्या एक्चुअल वैल्यू लेना है क्या? नहीं, पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, उसके बाद 4 से भी कटते हैं, तो ये 4 से अगर काटेंगे तो दोनों को ये जाएगा 100 बार, और ये कितना जाएगा? 4 9 चुक 36 बचे 2 6 चुक 24, है ना, 96। वेरी गुड। तो जब और भी छोटा कर सकते लेकिन रहने दो, आपकी एमपी है 100 रुपया, सीपी है 96 रुपया और एमपी है 100 रुपया, तो 100 पे कितना, यानी कि 4%। कितना है? 4%। आंसर इज 4%। कितना है? 4%। एमपी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना है मौली? 4%, जो कि ऑप्शन नंबर ई है। नन ऑफ दिस सही है इसका आंसर। ओके, नन ऑफ दिस सही है, 4% आंसर सही है। ओके बॉस, बहुत बढ़िया सा सवाल, गजब का सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी आप देख लो एक बार, जी भर के, दी भर के देख लो। ठीक है, क्या कर सकते हैं इस पे? एक शॉपकीपर ने, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे। शॉपकीपर बॉट आइटम फॉर 3600 रुपए and selling it at 40% discount on the mark price and earn 1200 रुपए। if discount is reduced by 10% से, अगर डिस्काउंट को 10% से रिड्यूस कर दिया गया तो क्या होगा? देन परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस? परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्राइस? ये आपको पूछा गया है। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग सही चल रही का? लेट मी चेक वंस अगेन। हेलो हेलो हेलो, हाँ सब कुछ सही चल रहा है, गॉड। तो देखो भाई लोग, क्या चल रहा है करके देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बॉट एन आइटम एट 3600, मतलब हमारे पास है सीपी, वो है 3600 रुपया, और उसको बेचते भैया 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1200। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो इसमें 1200 रुपए प्रॉफिट जोड़ देते हैं, प्रॉफिट। तो 1200 रुपए जब जोड़ देंगे तो क्या होगा? 4800 रुपए। प्रॉफिट कितना है? 1200 रुपए है ना। तो जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट बेचते हैं तो ऐड करते हैं तो हमको मिलता है सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद मिलता है एमपी। एमपी कैसे मिला होगा? तो देखो 40% का डिस्काउंट है, तो जब मार्क प्राइस का 60% होता है, वो होता है माउली एसपी। 60% कहां से लाया मैंने? क्योंकि डिस्काउंट दिया है 40% का। 100 रुपए की चीज तुमने 60 रुपए में बेच दी, 40 रुपए कम करके बेच दी, तो कितने में बेचा होगा? तो 40 रुपए में बेचा होगा, सॉरी 60 रुपए में बेचा होगा। तो 60 रुपए की वैल्यू हमारे पास है, तो एम एसपी कितना है हमारे पास? इतना। तो एमपी इंटू में 60% बराबर 4800। तो कितना है एमपी की वैल्यू आप निकालेंगे। तो एमपी को जो काटेंगे तो 6 एमपी बराबर 8000 रुपया। ठीक है, ये आ गया एमपी, वो हो गया 8000 रुपया। तो हमारे पास एमपी की वैल्यू भी आ चुकी है 8000 रुपया। वेरी गुड। अब क्या चाहिए हमको? अब डिस्काउंट को कितने, इफ डिस्काउंट इज रिड्यूस बाय 10%, ओके, पहला डिस्काउंट हम कितना दे रहे थे इनको? तो इनका डिफरेंस देखो कितना है। पहला डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है माइनस एमपी माइनस एसपी। तो एमपी है मेरी 8000, पहला डिस्काउंट 4800, इनका डिफरेंस 8 में से 4 गए 4000 रुपया, और 4000 में से और 800 गए, तो 3200 रुपया पहला डिस्काउंट था माउली, 3200 रुपया। ये पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन अगर देखेंगे हम, दूसरी सिचुएशन क्या होगी? दूसरी सिचुएशन क्या होगी? अब डिस्काउंट उसने 10% से कम कर लिया, यानी कि 3200 रुपए पे मैंने 320 रुपया कम कर लिया।
यानी कि 320 रुपया मैं अगर कम कर लूं तो 3200 का डायरेक्ट 90%, 90% में निकाल सकता हूं, लेकिन 3200 से में से 320 रुपया कम कर देंगे, क्योंकि 10% से ये क्या है, 10% हमने कम कर दिया। और कुछ बंदे ऐसे करेंगे कि पहले भाई वो 40% डिस्काउंट देता था, अब 30% दे रहा है, वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां परसेंट 10% से कम कर दिया, परसेंटेज पॉइंट से नहीं बोला है। परसेंटेज डिस्काउंट इज रिड्यूस बाय 10%। 10% मतलब परसेंटेज पॉइंट से नहीं बोला गया। परसेंटेज पॉइंट से अगर बोला होता तो हम क्या करते, 40 की जगह पे अभी 30% देते डिस्काउंट, लेकिन वो कहानी है गलत। तो चलो मैं कर 3200 में से 300 गए, 2900 बचते, 2900 में से 20 कम कर दिया तो ये बचता है 2880 रुपया। 8 अकरा एक बार बराबर है। तो ये क्या हो गया मेरा न्यू डिस्काउंट 2। और मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी, मार्क प्राइस भी हमारी सेम ही है, मार्क्स प्राइस तो वही है 8000 रुपया, उसमें कुछ चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। अभी सेलिंग प्राइस में चेंजेस होगा, तो हमको क्या चाहिए, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस? तो ऑब्वियस है। तो अभी क्या होगा, 8000 में से मैं इतना कम कर दूं, है कि नहीं, तो सेलिंग प्राइस होगा डिस्काउंट। 8000 में से मैं ये कम कर देता हूं, 8000 माइनस का 2880, है कि नहीं, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस? अब प्रॉफिट बढ़ेगा, है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ेगा। 8000 में से मैंने 2800 माइनस कर दिएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब है पुरानी जो हमारी सेलिंग प्राइस है उस पे और 320 रुपया बढ़ेगा ना, वही तो बढ़ेगा ना। जैसे इसको मैं ना सॉल्व करते हुए ऐसा लिखा होता, अब मैं बेसिक से ऐसे कर दे, तो एसपी कितना था मेरा, 3200 था कि नहीं, तो वो कैसे आया था, 3200 में से और 320 रुपया कम करके 2800 आया। तो अभी नई सेलिंग प्राइस आ गई मेरी, मैं 2880 रुपया कम करके उसको बेच रहा हूं, तो कितने में बेचूंगा, तो 8000 माइनस 2000, 6000, 6000 में से तो 600, 6000 में से 800 गए, 5200, 5200 में से फिर से 80 गए, 5200 में से 80 गए, तो 5120 रुपया। तो आपकी न्यू सेलिंग प्राइस आ गई दोस्तों 5120 रुपया। बस अब प्रॉफिट परसेंटेज हम आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी है 520 माइनस 360 अपॉन में 3600। आप रेशो भी ले सकते हो, आप रेशो भी कैसे, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो इसका रेशो ले लेता, 5120 ये मेरी क्या है एसपी, और 3600 रुपया ये क्या है मेरी सीपी। तो दोनों का मैं रेशो भी ले सकता हूं डायरेक्टली, 0 से 0 कट गया। अब 8 से मैं काट सकता हूं इसको, 8 से काट सकता हूं, तो 8 से ये जाएगा, 16 से भी काट सकता हूं आई गेस, 16 से कटता क्या, चलो 8 से काट लेते हैं, तो ये 8 से 64 टाइम जाएगा, और ये 8 चुक 32, 8 पंच 40, 32 40, यस। तो अभी 64 रुपए की मेरी सेलिंग प्राइस है, 45 रुपए का मेरा क्या था, 45 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 चुक 60, 15 19 रुपए का, 19 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, तो 45 पे हुआ, तो 100 पे कितना। तो आप अगर देखेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेट लेते, तो अगर 20 होता तो कितना होता, 45 का काटेंगे तो कितना होता, 45 को मैं और अच्छे से लिखता हूं, 19 बटे में 90 इंटू में 2 इंटू 100। अरे सर ये 90 कैसे लिखा, तो मैंने 45 को क्या लिखा भाई, 45 को लिखा मैंने 90/2, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। ओके समझे। तो अभी गया ये 3800, 380 बटे में 9, तो 9 चुक 36 बचे 2, 9 दूने 18 बचा 1, यानी कि 1/9, यानी कि 42.11% के करीब अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। वेरी गुड, 42.22%, 2/11 बचा ना, 1 नहीं बचा, 2 बचा था यहाँ पे, तो 2/11 बचा था, 1 नहीं बचा था, 2/11, 2/11 की वैल्यू होती है, 2/9 की वैल्यू होती है दोस्तों
42.22%। ठीक है, वेरी गुड। चलो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसके सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हैं। दिया है। चलो तो एक क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चंस में आपको, कितना टाइम हुआ है, रिकॉर्डिंग कितने समय की हुई है, 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं साहब, आते हैं इस क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोले, अ शॉपकीपर बॉट, अच्छा ये हो गया, सॉरी ये वाला हो गया, हाँ ये वाला कर लेते, चलो ठीक है। अ नीला परचेज अ बुक फॉर रुपीज दिस, मतलब एक ब्लैंक वैल्यू दी है, एंड मार्क अ प्राइस ऑफ अ बुक एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड द आर्टिकल एट रुपीज 416 रुपया। इफ द प्रॉफिट परसेंट on selling the book is 1 by 5 times the discount percent given on the book, then find the value that can fill the blank। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। बहुत ही बढ़िया सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन सॉल्व उन्हीं का होगा जिनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तब ये हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखो सॉल्व करके हम करते साथ में। So now you can see on the screen। मैं एक कहानी आपको बता देता हूं। पहली बात, हमें क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेलिंग बुक इज 1 by 5 टाइम्स द डिस्काउंट परसेंट ऑन द बुक। वाह बेटे वाह, मतलब प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट इज 1 by 5। प्रॉफिट 1 है और डिस्काउंट 5 है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, प्रॉफिट परसेंट को लिख लेते। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। और डिस्काउंट परसेंट का होता है एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100 बराबर 1:5। ठीक है, काफी बेहतरीन लॉजिक के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला इन द सेंस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ऊपर का है, और एमपी ये जो नीचे का फॉर्मूला है वो है डिस्काउंट परसेंट का। वाह बेटे वाह। तो अब हमारे पास क्या क्या जानकारी है उसको दे लेते। हमको यहाँ पे सीपी बताना है, सीपी। ठीक है, ब्लैंक में। तो मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। सोल्ड आर्टिकल है 416 रुपए में। कितने में बेचते हैं, 416 रुपए में उसको हम बेचते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सीपी उसके बाद मार्कअप है उस पर 30% का, तो मैं अगर 10 रुपया मेरी सीपी मान लेता हूं तो एमपी कितना रहा होगा, 13 रहा होगा। और इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं उसके साथ एक्स, ठीक है, कि रेशो में। एंड सोल्ड आर्टिकल 416 रुपए में। ठीक है, तो हमारे पास कुछ जानकारियां है तो मैं रख लेता हूं। तो इस वैल्यू में या फार्मूला में रख देता हूं। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस है 416 रुपया, कॉस्ट प्राइस जो है मेरे पास 10x है, और नीचे भी मैं रख देता हूं 10x। डिनोमिनेटर में एमपी मेरे पास कितना होगा, तो एमपी मार्क प्राइस ये है 13, मार्कअप है ना, तो 13 है, 13x माइनस एसपी कितना है 416, और डिनोमिनेटर में मैं रख दूंगा एमपी। एमपी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13x। और इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कट रहा है सब कुछ, तो 1/5। बाप रे बाप,
काफी बढ़िया, वाह बेटे वाह, मौज कर दी, काफी बढ़िया। अब ये वाला इक्वेशन हमको करना है सॉल्व। ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो आप आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोला है देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, क्या है, क्या है, देन फाइंड द वैल्यू दैट कैन फिल द ब्लैंक। फिल द ब्लैंक मतलब हमें चाहिए 10x की वैल्यू। क्या चाहिए बच्चों, 10x की वैल्यू। अब 10x की वैल्यू कैसी आ सकती है वो भी एक सवाल है। ऑप्शन अगर देखेंगे तो सारे 10 के मल्टीपल होने चाहिए, सॉरी ऑप्शन 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन है तो कट भी नहीं सकता। ओके बॉस, चलो तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते इस बात को, जो जो कटता है इसको काट लेंगे। तो इसको कर लेता हूं मैं 416 माइनस 10x अपॉन 10x इंटू 5 बराबर में 13x माइनस 416 अपॉन में 13x इंटू 1। अब और एक बात मैं राज की बता दूं कि जब मैं खुद एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो इतना सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हम नहीं लिखते। लिखते कैसे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख लिए फिर सॉल्व कर लिए, नहीं। काफी सारी चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि जल्दी आंसर पे पहुंचने के लिए। तो क्या होगा, तो जरा बता देते हम आपको, बता देते। तो कितना होगा जहां देख लेते हम। चरण की धूप ले लूं मैं, मेरे भगवान आए, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। सही है कि नहीं। चलो तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, 5 से मैं इसको काट देता हूं, 5 टू जा, ठीक है। और ये x से x कट गया राइट हैंड साइड में, तो ये 13 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते, 416 इंटू 30 माइनस का 10 इंटू 13। और एक काम कर लेते ना, 2 से उसको छोटा भी कर सकते, रुको जरा और थोड़ा आसान कर देता हूं मैं आपके लिए, और आसान कैसे बताओ। देखो मैं 2 से इसको काट लेता हूं, 2 से मैंने इसको इन दोनों को काट लिया ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़े ही ना। तो 208 माइनस 5x, ठीक है। तो यहां बचा 208 माइनस 5x इंटू 13 इक्वल्स टू 13x माइनस का 416। तो कितना आता है ये, तेरी पाची 65। अच्छा मैंने 13 का सिलाया, हाँ 13। चलो गोर, और यार 13 से तो वो कटने वाला था सब कुछ, 416 रुपया 13 से कटता भी है। वाह बेटे वाह, और इससे भी आसान बताता हूँ, चलो वेरी गुड। चलो चलो चलो, ये तो करने की जरूरत नहीं, उससे भी आसान है, क्योंकि जो 416 जो है वो 13 का मल्टीपल है। कितने का है, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, देखो 416 जो है 13 का मल्टीपल है। 13 तिया 39 बचे 2 और 13 दूनी 26, वाह बेटे वाह, 32 गुना जाता है ये। तो मैं काट भी सकता हूं इसको। तो अभी देखो कितना गजब का होगा ये, गजब का होगा। तो 416 माइनस का 10x अपॉन में 10x इंटू 5 बराबर 13x माइनस 416 अपॉन में 13x इंटू 1। अब इसमें 13x कॉमन निकलता है, कहां से निकलता है भाई, 13 13 13 13 32 है ना, तो बड़ा आसान हो गया देखो। और ये 5 से मैं काट दूं इसको, 5 से ये 2 बार जाता है, x से x कट गया। तो अब 2 से भी उसको मैं काट सकता हूं, 2 से काटा तो ये कितना होता, 208 माइनस का 5x बराबर, तो ये क्या हुआ, x माइनस का 32। चलो मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो x इधर आके 208 प्लस 32 इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा,
240 को जब 4 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाती, दैट इज 7×24 यानी x बराबर 60। हमको क्या चाहिए था, लेट मी चेक, हमको क्या चाहिए था भाई, हमको क्या चाहिए था, यस x इक्वल्स टू 40, वेर x इक्वल 7×40, तो x की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी, 600 रुपया। 32 ऐड हो गया, 5 और 1 6, ओ सॉरी, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ गलत आ गई, यहाँ कैलकुलेशन में x उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि 6x हो जाएगा भाई। तो ये कितना होता, 240 अपॉन में 6 बराबर x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। x की वैल्यू अगर 40 आई तो हमारी cp बन जाएगी दोस्तों, cp होगी 10x, 10x यानी कि 10×40 बराबर 400। और ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, 10x की वैल्यू में दिखा रहा हूं यहाँ पे। गॉट द पॉइंट, वाह बेटे वाह, मौज कर दी, बहुत ही बढ़िया। चलो तो बढ़िया गजब्स के क्वेश्चन हमने कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं क्योंकि हो जाएगा वीडियो लंबा। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, ये है तुम्हारे होमवर्क के लिए। और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट में अभी डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आने वाला। चलो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। चरण की धूप ले